सो हेलो गाइस, मैं आ चुका हूँ आपके लिए अनोहना का एक और कमाल का एपिसोड लेके। तो अगर तुमने अभी तक पिछले एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो ऊपर आई कार्ड में आपको लिंक मिल जाएगी, वहाँ से चेक कर लेना। और हाँ गाइस, अभी तक इन वीडियोस पर मुझे उतना ज़्यादा रिस्पांस नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी मैं मेनमा यानी अनोहना को कंप्लीट ही करूँगा क्योंकि ये मेरा फेवरेट एनिमे है। तो और किसी बकवास के बिना करते हैं इस वाली वीडियो को स्टार्ट। I was broken and isolated, but inside held the fire waiting. Not a word that you say can save this, so don't try, 'cause this time you crossed the line. 'Cause this time you crossed the line. एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि पोपो हल्का हो रहा होता है, तभी जंगल में उसे मेनमा दिखती है और मेनमा को देखकर उसके मुंह से एक जोरदार चीख निकलती है। अगली सुबह हम देखते हैं कि जिंता सो रहा होता है और तभी वहां पर मेनमा आ जाती है और कहती है, क्या तुम्हें याद नहीं है, तुम्हें आज स्कूल जाना है। तुमने अनारू से प्रॉमिस किया था कि तुम स्कूल जाओगे और हो सकता है कि यही शायद मेनमा की विश हो, क्योंकि मेनमा भी चाहती थी कि तुम स्कूल जाओ। मेनमा की जिद के सामने जिंता की एक भी नहीं चलती है और वो स्कूल जाने के लिए निकल जाता है। उसे रास्ते में बहुत ज़्यादा गर्मी लग रही होती है। जिंता अपने आप से ही कहता है, मुझे लग रहा है कि मैं बीमार हूँ, और वो वापस मुड़ता है। तभी रास्ते में उससे अनारू मिलती है और वो अनारू से कहता है, मैं तुम्हारी वजह से स्कूल नहीं आया हूँ, बल्कि मेरा कुछ और रीज़न था कि मैं स्कूल आया हूँ। इसके बाद हम देखते हैं कि अनारू के कुछ फ्रेंड्स वहाँ पर आ जाते हैं, जो कि जिंता से कहते हैं कि फाइनली ही तुम स्कूल आ गए। वैसे अगर तुम स्कूल ना भी आते तो किसी को क्या फ़र्क पड़ता। जिंता की इंसल्ट होने के बाद जिंता वहां से भाग जाता है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि मेनमा जिंता के घर में घूम रही होती है। तभी उसकी नज़र जिंता के मॉम की तस्वीर की तरफ पड़ती है और वो कहती है कि मेनमा को आपकी तस्वीर अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि मेनमा को आप अच्छी लगती हो। इसके बाद वो बताती हैं कि उसकी मॉम बहुत ज़्यादा अच्छी थी और वो हमेशा ही हमारा ध्यान रखती थी, और ये सभी बातें कहकर मेनमा के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। दूसरी तरफ हमें जिंता की तरफ दिखाया जाता है, जहाँ पर वो एक पेड़ की छांव में रहता है और वो अपने आप से ही कह रहा होता है कि मैं अनारू की वजह से स्कूल नहीं गया था, मैं मेनमा अपने इल्यूजन की वजह से स्कूल गया था, लेकिन अभी मैं घर नहीं जा सकता हूँ, क्योंकि अगर मैं घर गया तो मेनमा को शक होगा। और इसके बाद वो अपने सीक्रेट बेस की तरफ निकल जाता है, जहाँ पर पोपो उससे मिलता है। पोपो जिंता से कहता है कि आज हम पार्टनर हैं, क्योंकि मैंने भी उसे देखा है। जिंता पोपो से कहता है, तुमने क्या देखा? पोपो जवाब देता है, मैंने मेनमा को देखा था। और ये सुनकर जिंता शॉक हो जाता है। इसके बाद वो सीक्रेट बेस के अंदर चले जाते हैं और पोपो उसे एक्सप्लेन करने लगता है कि मैंने कैसे मेनमा को देखा था। इसके बाद जिंता उसे कहता है, क्या तुम श्योर हो कि तुमने मेनमा को ही देखा था? जिस पर पोपो कहता है, मेरी आईसाइट अच्छी है, वो मेनमा ही थी, लेकिन वो पहले से थोड़ी बड़ी थी, वो एक औरत लग रही थी। ये सभी बातें सुनकर जिंता उससे कहता है, उसने क्या पहना था? जिस पर पोपो जवाब देता है, उसने एक वाइट कलर का ड्रेस पहना हुआ था। ये सुनकर जिंता वहां से निकल जाता है। पोपो उसे आवाज़ देता है, लेकिन उसकी परवाह करे बिना ही वो घर पहुंच जाता है। इसके बाद वो अपने घर आ जाता है और वहां पर वो मेनमा को देखता है। मेनमा उसका वेलकम करती है और कहती है कि तुम इतनी जल्दी वापस कैसे आए? जिंता उससे कहता है, आज ओपनिंग सेरेमनी थी और हमारा स्कूल जल्दी ही ख़त्म हो गया। इसके बाद वो अंदर जाकर देखता है कि मेनमा ने काफ़ी ज़्यादा गंदगी मचाई है, क्योंकि मेनमा कुछ पका रही थी। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मेनमा ने स्टीम बन्स बनाए हुए होते हैं, जो कि जिंता की मॉम इन सभी के लिए बनाया करती थी। इसके बाद हमें पास्ट का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि जिंता की मॉम जिंता के फ्रेंड्स के लिए कैसे वो स्टीम बन्स बनाया करती थी और उन सबको वो कितने अच्छे लगते। लेकिन इसके बाद जिंता की मॉम बीमार पड़ जाती हैं और जिंता अपनी मॉम से मिलने के लिए हॉस्पिटल जाता है और कहता है, सब लोगों को आपके हाथों के बने हुए स्टीम बन्स खाने हैं। और उसकी मॉम कहती है, मुझे माफ़ करना, मैं उनके लिए नहीं बना पाऊंगी। और ये सुनकर जिंता वहाँ से निकल जाता है। प्रेजेंट में जिंता को महसूस होता है कि वो अभी पास से निकल गया है।
मेनमा जिंता से कहती हैं हम स्टीम बन्स खाते हैं। इसके बाद वो स्टीम बन्स खाने लगती हैं और मेनमा कहती हैं ये उतने अच्छे नहीं हैं जितने अच्छे तुम्हारी मॉम बनाया करती थी, लेकिन अगर मैं और भी प्रैक्टिस करूँगी तो मैं भी अच्छे स्टीम बन्स बनाऊँगी। जिंता उससे कहता है क्या तुम हमेशा ही यहाँ रहने आई हो, जिस पर मेनमा कहती हैं कि क्या मैं यहाँ नहीं रह सकती हूँ। जिंता मेनमा से कहता है नहीं, मेरा कहने का मतलब नहीं था। इसके बाद जिंता उसे पूछ ही लेता है कि क्या तुम पोपो के पास गई थी, और मेनमा जवाब देती हैं कि मैं तो पूरी दिन घर पर ही थी। इसके बाद जिंता उससे कहता है लेकिन उसने कहा कि उसने तुम्हें देखा है। इसके बाद मेनमा कहती हैं हो सकता है कि उसने मेरी आत्मा को देखा हो। जिंता मेनमा से कहता है अगर उसने आत्मा को देखा है तो तुम क्या हो। सीन चेंज होता है और हमें सुरुको और युकीहात्सु को दिखाया जाता है जो कुछ शॉपिंग कर रहे होते हैं, और युकीहात्सु सुरुको से कहता है कि पोपो ने मुझे एक ईमेल किया था और उसमें लिखा था कि उसने मेनमा को देखा है। सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि पोपो जिंता के घर के बाहर होता है और उसके हाथ में एक पेपर होता है। वो पेपर जिंता को देता है और कहता है आज रात मैंने एक बारबेक्यू पार्टी रखी है जिसमें हम मेनमा को ढूंढेंगे। ये एक मेनमा सर्च पार्टी है और सब लोग इसमें आ रहे हैं। जिंता उससे कह रहा होता है कि मैं नहीं आ सकता हूँ, लेकिन इतनी देर में ही पोपो वहाँ से निकल जाता है और कहता है तुम्हें आना है और सब लोग भी आ रहे हैं। मेनमा जैसे ही उस पेपर को देखती है और वो कहती है मेनमा भी वहाँ जाना चाहती है। और जिंता तुम वहाँ खाने के लिए क्या लेकर जाओगे, और जिंता कहता है किसने कहा कि मैं वहाँ जा रहा हूँ, जिस पर मेनमा कहती है कि हो सकता है कि यही मेनमा की विश हो क्योंकि मेनमा भी अपनी स्पिरिट को देखना चाहती है। इसके बाद सीन चेंज होता है और हमें दिखाया जाता है कि अनारू अपने क्लास में होती हैं और उसके पास भी एक पेपर होता है जो कि पोपो ने दिया होता है। उस पर लिखा होता है कि मेनमा की एक सर्च पार्टी है और तुम्हें भी उस पर आना है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि जिंता के हाथों में कुछ खाने की चीज़ें होती हैं और वो अपने सीक्रेट बेस की तरफ निकल जाता है। उसने वो स्टीम बन्स भी लिए होते हैं जो कि मेनमा ने बनाए हुए होते हैं। तभी उसे रास्ते में अनारू दिखती हैं जो कि बस स्टॉप पर रहती है। तभी उसे देखकर जिंता वहाँ से भाग जाता है, लेकिन जो मेनमा है वो उसका हाथ पकड़ लेती है और कहती हैं तुम तो फ्रेंड्स हो, एक साथ जाओ और उससे बात करो। इसी चक्कर में वो गिर जाता है और तभी उसके सामने अनारू भी आ जाती हैं। अनारू उससे कहती है कि तुम ठीक तो हो ना, लेकिन जिंता उससे सी यू कहकर वहाँ से चला जाता है। तभी अनारू कहती हैं बेवकूफ़, हम दोनों ही एक ही जगह जा रहे हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि अनारू, पोपो, जिंता और मेनमा सीक्रेट बेस में सबका अब इंतज़ार कर रहे होते हैं और कुछ ही समय बाद वहाँ पर सुरुको भी आ जाती हैं। सुरुको को देखकर जिंता कहता है तो ये भी आ रही थी, जिस पर पोपो कहता है मैंने कहा था ना कि सभी लोग आ रहे हैं, लेकिन जिंता कहता है सभी लोग नहीं आएंगे क्योंकि युकीहात्सु को इस बात पर बिलीव नहीं होगा कि मुझे मेनमा दिखाई दे रही हैं, वो कभी भी नहीं आएगा। इसके बाद हम देखते हैं कि हर एक फ्रेंड ने कुछ न कुछ खाने के लिए लाया होता है। सुरुको ने एक कैंडल लाया होता है और वही दूसरी तरफ जो अनारू है उसने फायरवर्क्स लाए होते हैं। इसके बाद वो सभी लोग खाने की चीज़ें पकाने लगते हैं और पोपो कहता है मैंने तुम सब के लिए खीर बनाई है जो कि इंडिया की एक फेमस डिश है। इसके बाद वो बारबेक्यू भी सेट करते हैं। सुरुको अपने लाए हुए कैंडल्स जला रही होती हैं और वहाँ पर अनारू आती हैं और उससे बातें करती हैं, लेकिन इनकी बातचीत कुछ खास अच्छी नहीं गुजरती हैं। इसके बाद जैसे ही खाना तैयार होता है तो सभी लोग खाना खाते हैं और तभी मेनमा जिंता से कहती हैं कि तुम ज़ोर से चिल्लाओ कि हम हैं सुपर पीस बस्टर्स। तभी पोपो ज़ोर से चिल्लाता है कि हम हैं सुपर पीस बस्टर्स, जो कि उनके ग्रुप का बचपन में नाम हुआ करता था। ये सुनकर मेनमा के आंखों से आंसू आ रहे होते हैं। कुछ देर बाद वहाँ पर युकीहात्सु भी आ जाता है और उसे देखकर वहाँ पर एक खामोशी छा जाती है। इसके बाद युकीहात्सु उन्हें कहता है मैंने मेनमा को देखा है। तभी पोपो कहता है कहाँ देखा। तभी युकीहात्सु कहता है मैं जब आ रहा था तो मैंने उसे वहाँ नीचे देखा था। सभी लोग मेनमा को देखने के लिए वहाँ नीचे चले जाते हैं और युकीहात्सु जिंता से कहता है ऐसा लग रहा है कि तुम ही शायद खाली एक नहीं हो जो कि मेनमा को देख सकता है। और यहाँ पर ये एपिसोड होता है गाइज एंड। सो अगर तुमने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को कर देना सब्सक्राइब, और इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जल्दी से लाइक कर देना। और अगर पहले ही तुमने ये दो चीज़ें कर ली हैं तो तुम्हारा बहुत बहुत ज़्यादा थैंक्स। तो और किसी बकवास के बिना मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सायोनारा।